तो कैसे हैं आप लोग? आप लोग उम्मीद करते सब बातें बढ़िया होंगे, ठीक है। इससे पहले भी मैंने 2-4 टॉपिक पे टॉपिक पे बना करके वीडियो लेक्चर डाला हूँ, ठीक है। आज मेरा जो टॉपिक है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे है, ठीक है। उसमें कितने प्रकार के टाइप होंगे, क्या होंगे, वो सब आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सबसे पहली बात हम लोग को जानना पड़ेगा कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है क्या, ठीक है। वैसा रिएक्शन जिसमें एक एटम रिप्लेस हो और दूसरे एटम उसमें ऐड करे, उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अगर मान लेते हैं अल्काइल हेलाइड है मेरे पास, अगर इसका रिएक्शन हम लोग OH- के साथ करते हैं, समझे। अगर ये क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा और साथ साथ ही ये क्या करेगा, निकलेगा, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। अगर हम लोग डिफिनेशन का अगर बात करते हैं तो लिख सकते हैं, इफ वन एटम या ग्रुप इज replaced by another atom या group is called substitution reaction, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेगा कि वैसा रिएक्शन जब किसी भी वैसा रिएक्शन जिसमें एक एटम क्या हो, रिप्लेस हो और दूसरा एटम उसमें ऐड करे, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। अगर इसका हम लोग टाइप की बात करते हैं तो देयर आर 3 टाइप्स। पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट बोलते हैं देयर आर 3 टाइप्स, ठीक। अगर पहला बात करते हैं हम लोग, और इसको हम मिटा देते हैं, पहला बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर दूसरा बात करें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर तीसरा बात करेंगे तो हम लोग फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, समझ गए। अगर हम क्या बोले, अगर हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर समझ गए वो कितने प्रकार के हो जाएंगे, पहला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और तीसरा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। आप लोग इसको उतारिए, फिर इसके बाद हम लोग सबसे पहला जो पढ़ेंगे, जो आज का हम लोग का जो मेन टॉपिक है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का है। कल हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग लिख लिए होंगे। इसको क्या करिएगा ना, 1.5 या 2x करके, ठीक है, 1.5 या 2x करके आप इसको लेक्चर को देखिएगा, तो थोड़ा सा और ज्यादा समझ में आएगा। तो हम लोग का जो आज का पहला टॉपिक सबसे पहला वो क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब तो हमको पता चल चुका है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे करते हैं। वैसा रिएक्शन जो एक एटम को रिप्लेस करे दूसरे एटम को ऐड करे, उस रिएक्शन को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। लेकिन यहाँ न्यूक्लियोफाइल लग गया, न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लगी, मतलब अब क्या होगा ना कि न्यूक्लियोफाइल उसमें से ऐड होगा, उसमें क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा और कोई दूसरा आइटम क्या करेगा, लीव करेगा। न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, दूसरा आइटम क्या करेगा, उसमें लीव करेगा। जैसे सबसे अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल देखें
तो सबसे अच्छा एग्जांपल मेरा ये है, आर एक्स अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवा देते हैं NU के साथ में, RX का रिएक्शन NU के साथ में, ठीक। और यहाँ क्या करेगा, ये X माइनस लीव कर जाएगा और ये क्या करेगा, अटैक करेगा, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, RNU प्लस में X माइनस, ये मेरा क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। अगर हम बात करें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, तो वो दो प्रकार के होते हैं। ये पहला, इसको हम लोग A मान लेते हैं, SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन क्या होता है, अगर इसका पूरा नाम लिख देते हैं हम लोग, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन। इसका क्या नाम होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन। आइए पहले सबसे पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, ये आखिर है क्या। एक कार्ड इधर लगाते हैं, R1 R2 R3 इधर हेलाइड लगाते हैं, ठीक। इसका रिएक्शन हम लोग करवा देते हैं OH माइनस के साथ में, KOH जुड़ा होगा, K प्लस OH माइनस जुड़ा हुआ, तो हमको न्यूक्लियोफाइल क्या मिला, OH माइनस मिला, सॉरी SN1 रिएक्शन में सबसे पहले क्या होगा कि यहां पे क्या होगा, आयोनाइजेशन होगा, आयोनाइजेशन में क्या होगा कि ये हाइड्रोजन ग्रुप क्या करेगा, सबसे पहले निकल जाएगा, और ये जो आयोनाइजेशन रिएक्शन होता है वही में क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स होता है, यहां से निकल जाएगा, और मैं कार्बोकेटायन बनेगा R1 R2 एंड R3। इसके बाद जो यहां से निकलेगा वहां से ये मेरा खाली ऑर्बिटल बनेगा। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना था, sp3 था, अब यहाँ हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया, sp2, यानी प्लेनर लिबर्टी बना। अगर इंटरमीडिएट बने, इंटरमीडिएट अगर बात करें तो इंटरमीडिएट में क्या बना है, कार्बोकेटायन, ठीक। अब क्या होगा, क्योंकि ये डिटरमाइनिंग स्टेप्स है, यानी कि कैसा स्टेप हुआ मेरा, ये स्लो स्टेप है। अब यहां क्या कर रहा हूं, न्यूक्लियोफाइल मेरा अटैक करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा मेरा, तो मान लेते यहां से ये अटैक किया, तो अब ये क्या बनेगा, R1 R2 R3 एंड न्यूक्लियोफाइल, सॉरी हम लोग को H माइनस देते ना, चलो न्यूक्लियोफाइल की थोड़ी समझते हैं। तो यहाँ क्या बनेगा, NU आ गया, तो अब ये क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। तो अगर हम बात करें कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिक्यूलर आखिर क्यों किया गया, तो जो मेरा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स है मेरा, वो मेरा क्या, अल्काइल हैलाइड है। अगर हम लोग रेट का बात करें तो जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स है वो मेरा क्या है, अल्काइल हैलाइड है, ठीक। अगर हम लोग बात करें रेट मेरा क्या, टॉप 1, मतलब अगर इसका केमिकल ऑर्डर देखेंगे, केमिकल काइनेटिक्स ऑर्डर देखते हैं, तो ऑर्डर में कितना था, 1, जिससे कारण ही इसको क्या कहते हैं, यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन करते हैं। अभी आपको मैंने सिर्फ बताया कि SN1 रिएक्शन क्या, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसका फैक्टर क्या है, इसको हम लोग अभी आगे जानेंगे, इसको उतारने की कोशिश करेंगे। और एक बात यहां अगर देखें, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है तो इन्वर्सन भी इसमें हो सकता है और रिटेंशन भी हो सकता है, इसलिए अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हुआ तो इसका मैं क्या बन जाएगा, रेसिमाइजेशन बन जाएगा, रेसिमाइजेशन। इसको करिएगा, हम लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक्स को देखने की कोशिश करते हैं। हो गया, इसका अगर कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, characteristics of
SN1 रिएक्शन। सबसे पहला ये क्या था मेरा, यूनिमोलिकुलर एंड 2 स्टेप। अभी आप लोगों ने देखा हुआ इसका कि 2 स्टेप्स रिएक्शन है, यूनिमोलिकुलर और 2 स्टेप्स रिएक्शन है। अगर दूसरा बात इसका बात करें, इसमें इंटरमीडिएट जो मेरा बनता है, इंटरमीडिएट में क्या बनता है, कार्बोकेटायन बनता है, कार्बोकेटायन बनता है। अगर तीसरा बात करें तो अगर लिविंग ग्रुप का बात करें, लिविंग ग्रुप, जैसे लिविंग ग्रुप का बात करें, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब में, तो मैं क्या होगा कि आयोडीन सबसे बड़ा साइज होगा, तो आयोडीन सबसे पहले लिंक कर जाएगा, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद फ्लोरीन, 1 2 3। रेट का बात करेंगे हम लोग, तो रेट आपको किस पे डिपेंड कर रहा था, रेट ये डिपेंड करता है सिर्फ का सिर्फ अल्काइल हैलाइड पे, यानी इसका ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया बेटा, 1। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 के कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, SN1 रिएक्शन। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, इसको उतारिएगा तो इसका हम लोग बात करते हैं। उसके बाद हम लोग इसके फैक्टर का बात कर लेते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 रिएक्शन। इसका जो सबसे पहला फैक्टर रहेगा हम लोग अगर मान करते हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट बिना क्या बनता है, कार्बोकेटायन बनता है। अगर कार्बोकेटायन बनेगा तो उसके स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो अगर रिएक्टिविटी का बात करेंगे, रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन मतलब 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड से, और 2 डिग्री इज मोर रिएक्टिव 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड से। या इधर बात करें CH3X1। अगर बात करें न्यूक्लियोफाइल का, तो न्यूक्लियोफाइल डज नॉट अफेक्टेड, न्यूक्लियोफाइल डज नॉट अफेक्टेड। एक और बात कर लेते हैं, क्या रिएक्टिविटी हो, ये हो गया रिएक्शन, हाँ क्या होगा मेरा, रेसिमाइजेशन अकर्स। रेसिमाइजेशन क्या होगा, अगर मान लीजिए एक डी बनेगा तो उसका ऑप्टिकली एक्टिव में एल बनेगा, अगर इसका एल बनेगा तो उसका ऑप्टिकली एक्टिव में उसका एल बनेगा, ठीक है। और ये ज्यादा, और चौथा बात करते हैं अगर इस SN1 रिएक्शन का, तो मोर reactive in polar protic solvent। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या आता है, ये मोर रिएक्टिव। जैसे एग्जांपल के तौर पर जो H+ देगा, H+ आयन जो मेरा दे, ये दे देगा, H2 दे देगा, वो सब दे देगा। उम्मीद करता हूं कि ये मेरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का SN1 तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्योंकि वीडियो हम ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहते, इसीलिए SN2 रिएक्शन जो होगा वो मैं उसको नेक्स्ट पार्ट में समझाऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।